Very good evening to all of you. Once again, we are together to discuss the definite article the। और इस चर्चा की शुरुआत करने के पहले एक सजेशन मेरी ओर से ये है कि अगर आप लोग वीडियोज़ को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पर आइए, क्योंकि वहाँ पर नोटिफिकेशंस जो हैं वो आते रहेंगे और एक सीरीज़ में जो वीडियो जारी किया जा रहा है वो आप तक पहुँच पाएगा और आप उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी कर पाएंगे। दूसरी बात जो मैं बार बार कहता हूँ कि नोट बनाना मत भूलिए। एक मोटा रजिस्टर लीजिए और उसमें नोट बनाइए। एक अनुमान के तौर पर मैं मान के चल रहा हूँ कि जो ग्रामर का कंप्लीट जो डिस्कशन होगा वो आई थिंक कि इट विल टेक 120 to 125 वीडियोज़। तो काफ़ी विस्तृत चर्चा हो रही है, हर टॉपिक पर विस्तृत चर्चा हो रही है। तो आप लोग एक नोट बनाइए और उसको बार बार देखिए, ये मेरी सलाह है आप लोगों के लिए। एनीवे, हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल की बात हो रही थी, द के यूज की बात हो रही थी। इसमें लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने 7 पॉइंट को डिस्कस किया था। देयरफॉर वी विल स्टार्ट फ्रॉम 8th पॉइंट टुडे। 8वां पॉइंट है और आर्टिकल द के बारे में ये जान लीजिए कि इसके सारे पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इन पर चाहे आप एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हो, स्कूल के कॉलेज के परीक्षाओं में आप क्वेश्चन कर रहे हो ग्रामर से रिलेटेड, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको हर पॉइंट डिफिनिट आर्टिकल वाला दिमाग में बैठा के चलना है। तो 8वां पॉइंट ये है, नेम्स ऑफ the epics and religious books take the before them। ध्यान रहे ये क्या लिखा गया, एपिक्स और रिलीजियस बुक्स। एपिक्स का मतलब होता है काव्य ग्रंथ। काव्य ग्रंथ मतलब एपिक एक लंबा पोएम जो एक ही बुक में या उसके वॉल्यूम्स हो सकते हैं, कई वॉल्यूम्स में वो एक ही कविता की रचना की गई होती है, वो काव्य ग्रंथ कहलाता है, एपिक्स कहलाता है। और रिलीजियस बुक्स आप जानते हैं, धार्मिक पुस्तकें, जैसे द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान, ये सारे धर्म ग्रंथ का नाम है। रामायण, बाइबल ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है, महाभारत परिचित हैं आप सभी, और कुरान इससे भी आप परिचित हैं।
ये सारे रिलीजियस बुक्स हैं। या अब एक एग्जाम्पल आपको एपिक्स का मैं दूं, द पैराडाइज लॉस्ट, ये एक एपिक है, ये एक ही कविता है और इसके राइटर, इसके पोएट जो हैं उनका नाम है जॉन मिल्टन। ये अंग्रेजी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध रचना की गई है, बहुत ही प्रसिद्ध लिटरेरी क्रिएशन है, ये बहुत फेमस लिटरेरी क्रिएशन है और ये एपिक है, एक काव्य ग्रंथ है। तो काव्य ग्रंथ का नाम हो या धर्म ग्रंथ का नाम हो, उसके पहले आपको आर्टिकल के रूप में डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करना है। ये द का प्रयोग उसके साथ करना है। नेक्स्ट, दैट विल बी द 9th पॉइंट। Names of the countries generally do not take any article before them। आमतौर पर किसी देश के नाम के पहले, किसी राज्य के नाम के पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन होता है और प्रॉपर नाउन के पहले आप लोगों को चर्चा की गई है आप लोगों के साथ, उसमें बताया गया है कि आर्टिकल नहीं आएगा जब तक वो प्रॉपर रहेगा तब तक। तो यहाँ कहा गया कि नेम्स ऑफ द कंट्रीज, या स्टेट भी आप लिख सकते हैं, स्टेट्स generally do not take any article before them, but some of the countries suggest some special meaning। कुछ जो देश के नाम हैं उनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। तो जो स्पेशल मीनिंग वाले देश हैं, सच कंट्रीज टेक द बिफोर देम। जैसे द USA, अब ये एक स्पेशल नाम है, अमेरिका को USA कहा जाता है। ये क्या है भाई? ये एब्रीविएटेड वर्ड है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA इसका फुल फॉर्म होता है। और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें कई स्टेट्स एक साथ यूनाइट होके इसका फॉर्मेशन करते हैं। द UK, ये स्पेशल मीनिंग है, यूनाइटेड किंगडम्स, किंगडम्स, किंगडम नहीं कहते हैं, किंगडम्स, कई उसमें गणराज्य, कई राज्य आपस में यूनाइट होकर इसका फॉर्मेशन करते हैं। ये इंग्लैंड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ब्रिटेन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम और देखते हैं, द USSR, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट
रिपब्लिक्स, ये स्पेशल मीनिंग वाला कंट्री का नाम है, इसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। स्टेट की बात करें, द पंजाब, यहां पर हम द का प्रयोग करते हैं पंजाब के साथ। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका एक स्पेशल मीनिंग है। वो स्पेशल मीनिंग क्या है? ये पंजाब जो बना हुआ है, पंच प्लस आब, आब का मतलब होता है नदी, अब पंच का मतलब फाइव, फाइव रिवर्स से ये सराउंडेड है। देयरफॉर एक स्पेशल ज्योग्राफिकल ये एरिया को एक्सप्रेस करता है, इसका एक विशेष मीनिंग है, और विशेष मीनिंग होने के कारण इसके साथ हम डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दैट विल बी 10th पॉइंट। आर्टिकल द is used before an adjective in superlative degree form, superlative degree form। अब आप ये जान रहे हैं कि आर्टिकल जब भी आता है किसी नाउन के लिए आता है, और कभी आपको किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कोई एडजेक्टिव आया हुआ हो, और वो एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में हो। सुपरलेटिव का मतलब हुआ सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा, सबसे बुरा, इस सेंस में आता हो, तो वहां पर हमें जब भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जा रहा हो और उसके पहले की बात होनी है, उसके लिए नहीं, एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं आएगा। आर्टिकल जब भी आएगा नाउन के लिए आएगा, लेकिन अगर किसी नाउन के पहले कोई सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया हुआ हो, तो वैसी स्थिति में हम उस सुपरलेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज द बेस्ट स्कूल इन द टाउन, मतलब इस शहर में यह सबसे अच्छा स्कूल है। अब यहाँ द का प्रयोग किया गया है, क्यों भाई? वो इसलिए किया गया है क्योंकि ये नाउन है, इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव आया है, और यह एडजेक्टिव सुपरलेटिव फॉर्म में है। सबसे अच्छा, मैंने कहा सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा, सबसे कम, सबसे सुंदर, सबसे कुरूप, तो वो जब सेंस होता है तो वो सुपरलेटिव कहलाता है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव के पहले आपको आर्टिकल के रूप में द का प्रयोग करना है। बट ध्यान रखिएगा, 11 नंबर पर ध्यान रखना है। बट इस पर सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आ चुका है, बार बार पूछा जाता है। बट इफ ए possessive pronoun is placed before the superlative,
एडजेक्टिव। बहुत ध्यान दीजिएगा भाई इस पर, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो क्या होगा, नो आर्टिकल इज यूज्ड इन सच ए केस। क्या हुआ कि अभी मैंने कहा जस्ट इसके पहले वाले पॉइंट में, पॉइंट नंबर 10 में ये बताया गया कि अगर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया हुआ है तो आपको डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करना है। बट वहां पर अगर उस सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले कोई पोसेसिव फॉर्म वाला प्रोनाउन, इसकी चर्चा प्रोनाउन में आगे होगी, प्रोनाउन का जो केस होता है उसकी चर्चा होती है। तो जैसे हम कहें कि ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड, ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें ये बेस्ट आया हुआ है जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है ये। तो पॉइंट नंबर 10 के हिसाब से इस सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले द लगा दिया गया था तो कोई गुनाह नहीं किया गया था, इसको ठीक ठाक होना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली दिस सेंटेंस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। क्या गलती हो गई भाई, इसमें गलती ये हो गई कि एक यहाँ पर ये पोसेसिव फॉर्म आया हुआ है प्रोनाउन का। आई नॉमिनेटिव फॉर्म होता है, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है और माई उसका पोसेसिव फॉर्म होता है। तो मैंने कहा कि अगर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव सीधे सिंपली आया हुआ है तो द जरूर लगाइएगा, लेकिन अगर उसके जस्ट पहले कोई प्रोनाउन आ गया हो पोसेसिव फॉर्म में, या नाउन भी हो सकता है पोसेसिव फॉर्म में, जैसे हम कहें ही इज राम्स द बेस्ट फ्रेंड, ये भी गलत हो जाएगा। यहां ये पोसेसिव फॉर्म आया हुआ है नाउन का, तो पोसेसिव फॉर्म जैसे ही इस सुपरलेटिव डिग्री के पहले आएगा तो केस बन जाएगा नो आर्टिकल का, वहां कोई आर्टिकल नहीं देना है। ये दोनों सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो गया। सही क्या होगा भाई, इसको सही करना होगा। अगर इफ यू वांट टू राइट these sentences in their correct forms, you will have to write he is my best friend। बहुत इस पर केयर करना है। he is राम्स बेस्ट फ्रेंड। अब ये सही है, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस भी हमारा सही है। नेक्स्ट 12th पॉइंट, ये भी महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर पॉइंट इनफैक्ट डिफिनिट आर्टिकल का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 12 नंबर, द इज यूज्ड टू सजेस्ट पैरेलल कंपैरिजन। पैरेलल कंपैरिजन, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। पैरेलल कंपैरिजन, पैरेलल शब्द का मतलब होता है समानांतर। आप जानते हैं मैथमेटिक्स के जो लोग विद्यार्थी होंगे, समानांतर। समानांतर का मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं
समानांतर का मतलब हुआ ये पैरेलल लाइन है, मतलब इसका कोई मीटिंग पॉइंट नहीं होता है। ये आप अनंत तक लेके चले जाइए, देयर विल नॉट बी एनी कॉमन पॉइंट और मीटिंग पॉइंट बिटवीन दीज टू लाइन्स, उसको पैरेलल कहा जाता है। तो अंग्रेजी ग्रामर में पैरेलल कंपैरिजन का क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ जितना उतना। ये अर्थ, इस अर्थ में जब भी किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग होगा, डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा, डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जितना उतना, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, द हायर वी गो द कूलर वी फील। मतलब ये ज्योग्राफी का एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है ज्योग्राफी के। क्या है कि जितना हम ऊपर जाते हैं उतना ही ठंडक महसूस करते हैं, जितना ऊपर जाएंगे उतना ठंडक बढ़ेगी। तो वो दिस इज कॉल्ड पैरेलल कंपैरिजन। और पैरेलल कंपैरिजन की स्थिति में हम आर्टिकल द का प्रयोग दोनों जगह करते हैं। दोनों पैरेलल, दोनों कंपैरिजन जो होता है उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लीजिए, द मोर वी गेट द मोर वी वांट। मतलब जितना हमको मिलता है उतना हम और प्राप्त करना चाहते हैं। ये दोनों पैरेलल कंपैरिजन है। कभी भी वो स्थिति नहीं आती है जहाँ जो हमको मिला और जो हमको प्राप्त करने की इच्छा थी वो दोनों मैच कर जाए, एक जगह मिल जाए। ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा कोई बिंदु नहीं आता है। द मोर वी गेट द मोर वी वांट। आज अगर हमारे पास 1,00,000 रुपया है तो हम चाहते हैं कि हमको करोड़ रुपया हो जाए, करोड़ हुआ तो फिर 10 करोड़ हो जाए। मतलब क्या हुआ? ये पैरेलल लाइन चलते रहता है। तो इस तरह का कंपैरिजन जितना उतना के अर्थ में जब भी आप यूज कर रहे हो कंपैरेटिव डिग्री का, तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करना नहीं भूलें। याद रखें, वहाँ पर डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना है। नाउ पॉइंट नंबर 13th पॉइंट, द is used before the names of newspapers या मैगजीन्स। न्यूज़पेपर और मैगजीन, इनके नाम के पहले भी आपको डेफिनिट आर्टिकल लगाना है। जैसे द मनोरमा इज वेरी पॉपुलर यहाँ पर अब ये मनोरमा किसी लड़की का नाम नहीं है। ये द यहाँ पर द मनोरमा दिया गया। अगर ये किसी लड़की का नाम होता तो क्या होता?
लड़की का नाम हो सकता है मनोरमा, बहुत सारा कॉमन नाम है ये। मनोरमा लड़की का नाम होगा अगर, तो क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन होगा। और जब प्रॉपर नाउन होगा तो उसके साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। लेकिन ये मनोरमा एक एनुअल बुक निकलता है जिसमें काफ़ी सारी जानकारियाँ रहती हैं, और ये एक्चुअली मलयालम, केरल वगैरह से कहीं से पब्लिश्ड होता है, और जीके जीएस की तैयारी के लिए ये उसके लिए ज़्यादा पॉपुलर है। तो द मनोरमा इज़ वेरी पॉपुलर। हम कहें द टाइम्स ऑफ इंडिया इज ए गुड डेली। डेली का मतलब अखबार होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया एक अच्छा अखबार है, ये हम कहना चाहते हैं। दैनिक, डेली का मतलब हुआ दैनिक अखबार जिसका हर रोज पब्लिकेशन होता हो, हर दिन वो प्रकाशित होता हो। तो इज ए गुड डेली, यहाँ पर हमने प्रयोग किया हुआ है द का न्यूज़पेपर मैगजीन्स का नाम होने के कारण। बट 14th पॉइंट, इसमें भी सावधानी, जहाँ बट कहा जाए वहाँ आपको अलर्ट हो जाना है। 14th पॉइंट क्या है भाई? बट when the day or date of publication, ये ध्यान दीजिए, of the newspaper is given before it, तब क्या होगा? नो आर्टिकल will be used for it। अगर न्यूज़पेपर मैगजीन के नाम के पहले उसके पब्लिकेशन का, उसके प्रकाशन का डे या डेट दिया हुआ हो, क्या किया हुआ हो? न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ हो, और उस नाम के पहले उसके प्रकाशन का डे या डेट दिया हुआ हो। जैसे अभी बताया गया था पीछे कि सुपरलेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव के साथ द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर उसके पहले कोई पोसेसिव फॉर्म वाला नाउन या प्रोनाउन आ गया हो तो वो नो आर्टिकल का केस हो जाता है। उसी तरह से यहाँ कहा जा रहा है कि पेपर मैगजीन के नाम के पहले आपको द का प्रयोग करना है, लेकिन अगर पेपर मैगजीन के प्रकाशन का डे या डेट उसके पहले दिया हुआ हो तो वो नो आर्टिकल का केस हो जाएगा। जैसे ब्रिंग टूडेज द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सेंटेंस गलत है। अरे भाई गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई कि आपने द का प्रयोग कर दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए। आप कहेंगे इसमें कहाँ गलत हुआ? कुछ अभी जस्ट बताया गया था कि अगर पेपर मैगजीन का नाम है तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, तो हम तो वही किए हैं। बट आपने एक गलती की है, वो गलती यहाँ पर आपने इसको इग्नोर कर दिया है। ये इसके प्रकाशन के दिन की बात कर रहा है। देयरफॉर सही क्या होगा? ब्रिंग टूडेज टाइम्स ऑफ
इंडिया। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे लिखते हैं, ब्रिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफ टुडे, ये दिया हुआ है अगर, तब क्या होगा? तब जान लीजिए कि ये सेंटेंस सही होगा। ये सेंटेंस भी सही है। अब यहां ये सही हो गया, कहेंगे कि यहां पर भाई हम लिखे थे टाइम्स ऑफ इंडिया, द लगाए थे तो गलत कर दिए, यहां बता दिए कि टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया लिखिए। अब फिर यहां पर आप लिख रहे हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया और इसको सही बोल रहे हैं। हाँ, ये सही है, क्योंकि इसके मुंह पर ये प्रकाशन का, पब्लिकेशन का डे या डेट नहीं है, वो कहीं अन्य जगह पर गया हुआ है, वो इसके मुंह पर नहीं है। यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया फ्री है, तो फ्री है तो इसके साथ द का प्रयोग करेंगे और ये हमारा सही प्रयोग होगा। नाउ 15th पॉइंट, some of the institutions या places are associated with a particular purpose। बहुत महत्वपूर्ण, VBI, with a particular purpose। तो फुल स्टॉप दीजिए। नो आर्टिकल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस the purpose associated with it, but when the places are used to suggest a different purpose, तब क्या होगा? द is used before it। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, और इस पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार सवाल पूछा जाता है। मैंने कहा कि कुछ इंस्टीट्यूशंस या प्लेस जो होते हैं वो किसी खास मकसद के लिए उनको जाना जाता है, वो किसी खास मकसद से एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जैसे हॉस्पिटल है, क्या मकसद है भाई उसका? इलाज करवाना। जैसे जेल है, क्या मकसद है? किसी गुनाह करने वाले को सजा देना, उसमें बंद करके उसको रखना। जैसे स्टेशन है, क्या उसका पर्पस एसोसिएटेड है? कहीं यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो उस जगह पर आप जाते हैं। जैसे टेम्पल है, आप उसका पर्पस क्या है? पूजा करने के लिए आप जाते हैं। बाजार है, मार्केट है, पर्पस क्या है? खरीदारी के लिए जाते हैं आप। तो वो जिस पर्पस के लिए जाना जाता है
उस पर्पस से अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर नो आर्टिकल का यूज कीजिएगा, कोई आर्टिकल नहीं लगाइएगा, क्योंकि वो सामान्य बात है। लेकिन वो जिस पर्पस से जुड़ा हुआ है, जिस पर्पस के लिए जाना जाता है, उसके अलावा अगर किसी दूसरे पर्पस से जाते हैं तो वो विशेष पर्पस होगा आपका। और जब वो विशेष पर्पस होगा तब वहाँ पर विशेष आर्टिकल, जो डिफिनिट आर्टिकल द होता है, जो खास पर्टिकुलर के लिए आता है, वो बताया जा चुका है, उसका आप प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, he was convicted by the court and was sent to the jail। ये सेंटेंस दिया हुआ है, एसएससी की परीक्षा में ये सवाल पूछा गया है। ये सेंटेंस गलत है, गलत हो गया। क्या गलती हुई है? गलती ये हुई है कि यहां पर हमने जेल के पहले द का प्रयोग कर दिया है। जेल किस लिए जाना जाता है? जेल जाना जाता है किसी कैदी को, किसी सजा याफ्ता व्यक्ति को, किसी अपराधी को दंड स्वरूप जहां हम बंद कर देते हैं उसके अपराध के सजा के रूप में। तो इससे जुड़ा हुआ ये प्लेस है। यहाँ हमारा सेंटेंस कह रहा है कि उसको दोषी ठहराया गया किसी केस में बाय द कोर्ट एंड वाज सेंट टू द जेल, और उसको जेल भेज दिया गया। तो ये जेल गया, जो उसने किया था उसका फल भोगने के लिए गया, और वहीं फल भोगने के लिए ये जगह जाना जाता है। तो इसका जो नॉर्मल पर्पस है उसी पर्पस के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो जब नॉर्मल पर्पस जो इसका है, जिसके लिए वो जाना जाता है, उस सेंस में उसका प्रयोग किया जाता है, तो वो नो आर्टिकल का केस होता है। क्या होगा ये सेंटेंस सही कैसे होगा? बस सिर्फ आप इसका द मिटा दीजिए, वो सही हो जाएगा। अगर कहीं दिया हुआ है कि ही वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, अब ये सेंटेंस सही है। क्यों सही है भाई? यहां हम हॉस्पिटल का पर्पस क्या है? यूजुअल पर्पस, नॉर्मल पर्पस हॉस्पिटल का क्या है कि वहाँ इलाज के लिए लोग जाते हैं, जो बीमार होते हैं उनको भर्ती कराया जाता है। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि ही वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, मतलब इसका जो नॉर्मल पर्पस है उस पर्पस से नहीं जा कर के वहाँ पर इलाज कराने नहीं गया, वो अपने दोस्त से मिलने गया। देयरफॉर ये इसका नॉर्मल पर्पस नहीं है, ये क्या है भाई? ये स्पेशल पर्पस है। तो स्पेशल पर्पस के लिए जब होगा इसका यूज, तो हम स्पेशल जो आर्टिकल है, डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अगर यही सेंटेंस दिया हुआ रहे कि ही वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? हम कह रहे हैं कि एडमिटेड, उसको भर्ती कराया गया, तो भर्ती कराने के लिए ही तो हॉस्पिटल बना हुआ है। तो जब जिस पर्पस के लिए ये बना हुआ है, उसी काम के लिए उसको वहाँ जा रहा है तो वो नॉर्मल चीज़ है और उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्या होगा सही? ही वाज
एडमिटेड टू हॉस्पिटल, ये हमको लिखना पड़ेगा और तब जाके ये सही होगा। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो आज हम चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, समझिए, फिर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड नाइट, गुड बाय।